इसके बाद है दूसरा न्यूमेरिकल, यहाँ भी सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज एयर कंप्रेशन दिया है जो कि 800 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। इसका डायमीटर दे दिया है 160 mm, स्ट्रोक दे दिया है 190 mm। तो ये क्या होता है देखते हैं। तो यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका ये पिस्टन है आप, और ये डाया कितना दे दिया है आपको, ये डाया दे दिया है आपको d = 0.16 मीटर, ठीक है, ये वाला जो कि है। और यहाँ से यहाँ स्ट्रोक होता है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ये कितना दे दिया है 0.19 मीटर जो कि ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 atm, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और P2 की वैल्यू कितनी दे दी है आपको 7 atm, ठीक है, ये P2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका P1 हो जाएगा और यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है आपका P2 प्रेशर से एयर। अब ये जो कंप्रेशन है कैसे लॉ से डिफाइन हो रहा है, ये वाली। तो आप यदि ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा PV, ठीक है, यहाँ से 1 और ये 2, तो ये 1 और ये 2, और ये आपका जो कंप्रेशन हो रहा है किस लॉ से डिफाइन हो रहा है PV v⁻1.37 = C। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपका क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है तो क्लियरेंस वॉल्यूम 0 है। तो ये पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन डेटा को नोट करिए। तो ये आपका गिवन डेटा है, ठीक है, N कैपिटल N आरपीएम 800 आरपीएम दिया है, D डायमीटर दे दिया है आपको, L लेंथ मतलब स्ट्रोक की लेंथ दी हुई है, P1 की वैल्यू दी है और P2 की वैल्यू दी है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है। अब ध्यान देना है, इसको आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर = होता है आपका 1.01325 बार, ठीक है। इसको आप फिर बार को फिर पास्कल में कन्वर्ट करिए। तो इस तरीके से आपने P1 और P2 को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, गिवन क्या है आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी भी गिवन है 90%, तो ये आ जाएगा 0.9। और यहाँ पर लॉ कौन सा गिवन है आपको, PV v⁻1.37 = C। तो ये आपका ग्राफ है, यहाँ से 1 से आप 2 पॉइंट तक कंप्रेस कर रहे हो, और ये जो कंप्रेशन है ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है आपका, ये वाला। तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। अब पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है वर्क डन का, ये होता है। अब यहाँ पर N की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1.37, P1 पता है। अब V1 कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिए, V1 के लिए ये फॉर्मूला है आपको पता है, V1 मतलब ये पूरा वॉल्यूम जो कि स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो उसका फॉर्मूला होता है π/4 d² × L। D की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, सारे वैल्यूज को रखेंगे तो आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको P1 V1 पता चल गया, P2 भी गिवन है, यहाँ P1 आपको पता है। सारे वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको वर्क डन की वैल्यू कितनी मिलेगी, इतनी 988.256 जूल। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, एक्चुअल पावर। ये तो आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी दी हुई है इस कंप्रेसर की 90%। अब इस वर्क डन से हम क्या निकालेंगे, पहले इंडिकेटेड पावर। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर। तो हमें ये ब्रेक पावर चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले इंडिकेटेड पावर निकालना होगा। तो इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन इंटू N स्टार डिवाइडेड बाई 60, और ये आता है यूनिट वॉट में। यहाँ पर वर्क डन आपको मिल गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिंगल एक्टिंग है, तो सिंगल एक्टिंग के लिए क्या होता है, N स्टार की वैल्यू N होती है, और यदि ये डबल एक्टिंग होता तो N स्टार की वैल्यू कितनी आ जाती 2N। अब ये सिंगल और डबल एक्टिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि आपका ये सिलेंडर है, ये इनलेट वॉल और ये डिलीवरी वॉल है, तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है और ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो जाता, तो यहाँ पर एयर इधर से आता और इधर से डिलीवर होता, तो इतने पोर्शन में। लेकिन डबल एक्टिंग में क्या होता है आपका, ये जो सिलेंडर है, इधर इनलेट वॉल, इधर डिलीवरी वॉल, इधर भी सेम ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एयर इधर भी एंटर करता है, साथ साथ इधर भी एंटर करता है, इधर से डिलीवर होता है और इधर से डिलीवर होता है। तो इधर जब आ रहा होगा एयर, तो इधर का जो एयर है वो कंप्रेस होकर इधर से डिलीवर होगा। सिमिलरली यदि इधर से एयर आ रहा होगा तो इधर का एयर कंप्रेस होके इधर डिलीवर होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड आपका एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये डबल एक्टिंग है और सिंगल एक्टिंग ये है। तो सिंगल एक्टिंग में N स्टार की वैल्यू N हो जाती है, कैपिटल N आरपीएम, और डबल एक्टिंग में आपकी N स्टार की वैल्यू कितनी होती है 2N, और यहाँ पर कैपिटल N क्या है आपका आरपीएम। तो इस प्रॉब्लम में आपको सिंगल एक्टिंग गिवन है, इसलिए यहाँ पर N स्टार की वैल्यू आपको कैपिटल N आरपीएम लेना है। तो ये इंडिकेटेड पावर की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये आई। अब आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, किसका रेशियो होता है, ये ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। अब इंडिकेटेड पावर आपको ये पता है, ठीक है, इतना आया है
मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको गिवन है क्वेश्चन में 90%, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक पावर, जो कि आ रहा है आपका इतना। तो ये था सेकंड प्रॉब्लम।